हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आज के वीडियो में हम एक सिंपल और प्रैक्टिकल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखेंगे जो बिगनर्स के साथ साथ एक्टिव ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। अगर आप चार्ट्स को देखते वक्त फील करते हो कि जो आपकी एंट्री है वो लेट हो जा रही है, या आपको एग्ज़िट नहीं समझ आ रहा है, या फिर बहुत सारे आप इंडिकेटर्स यूज़ कर लेते हो जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल होने वाली है। तो स्ट्रैटेजी को अगर मैं आपको सिंपल ओवरव्यू बताऊं, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर हम EMA क्रॉसओवर को फॉलो करेंगे। और आज हम एक EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो बेस्ड है 9 EMA एंड 20 EMA क्रॉसओवर पर। तो इस स्ट्रैटेजी को हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी होता है। और ये ऑप्शन बायर्स के लिए भी सही है, क्योंकि ऑप्शन बायर मेजरली जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग की तरफ अपना फोकस रखते हैं। तो कोई भी आप इंडेक्स में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस सेटअप का जो मेन पर्पस है वो है कि आप जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको। अप ट्रेंड है, साइडवेज है, कि डाउन ट्रेंड है। साइडवेज मार्केट में आप अननेसेसरी ट्रेड को अवॉइड कर सको और ट्रेडिंग को सिंपल और रूल बेस्ड आप बना सको। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं रहेगा इसमें, बस प्राइस और मूविंग एवरेजेस, इसका हम क्लीन इंटरेक्शन करेंगे एंड इस पे हम अपना फोकस बैठाएंगे। तो अभी किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको मैं लेमन ब्रोकर के ऐप पर लेकर चलती हूँ। ये आप मेरा फ़ोन का स्क्रीन देख पा रहे हो। यहाँ पर आप लेमन ब्रोकर का ऐप देख सकते हो जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने अपना अकाउंट इसमें ओपन किया हुआ है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको ये FNO वाला ऑप्शन मिलेगा। ये वाले FNO ऑप्शन में आप यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैल्प प्रो का ऑप्शन मिल जाता है। लेमन का ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहाँ पर आप प्रो स्कैल्पर की तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस भी दिखता है, साथ साथ में आपको उस जो रेलिवेंट प्राइस चल रहा है उसके अगेंस्ट में कॉल और पुट दोनों यहीं पर इसका चार्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहा है वहाँ पर आप जाओगे। यहाँ पर आप सर्च करोगे EMA क्रॉस। ओके, अब ये हमने कर लिया। अब आप देखोगे कि ये चार्ट पर जैसे ही आ जाता है, जब आप EMA क्रॉस को सर्च करके डालते हो तो यहाँ पे आपको बाय और सेल दिखाने लगता है कि क्या बाय, कब बाय करना है, कब सेल करना है। सिंपल आपको क्या करना है कि टाइम फ्रेम पे जाकर आपको इसको 15 मिनट्स पे चेंज कर देना है। टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पर आप जाके 5 मिनट्स का 15 मिनट्स कर दो। एंड इसके अगेंस्ट में बेटर रहेगा कि आप जो भी कॉल या पुट पे ट्रेड करोगे उसका भी टाइम फ्रेम आप 15 मिनट पर ही कर दो, क्योंकि एंट्री आप यहाँ पर 15 मिनट पर ही लोगे। ठीक है, कोई भी तरीके का इंडिकेटर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे जाके इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये इंडिकेटर जो है हमने लेमन के साथ मिलके बनाया है, और अगर आपको भी इसका एक्सेस चाहिए तो आप मेरे लिंक के थ्रू लेमन पे अपना अकाउंट ओपन कर लो और आपको एक्सक्लूसिवली ये इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। और बाय और सेल लॉजिक यहाँ पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर बाय का लॉजिक आ रहा है, कहाँ पर आपका सेल का लॉजिक आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब बाय और सेल का इसमें लॉजिक क्या रहेगा? सिंपल बाय और सेल का लॉजिक है कि भाई जब 9 EMA 20 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा, तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पर बाय रिफ्लेक्ट करेगा। और जब जो इंडिकेटर है 9 EMA वो 20 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको सेल का इंडिकेशन आ जाएगा। तो यही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और आपको बाय और सेल यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब एंट्री आपकी तभी होती है जब 15 मिनट की कैंडल इस क्रॉसओवर के ऊपर या नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मार्केट साइडवेज नहीं। जैसे इस सिचुएशन में बाय और सेल आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं उठाओगे, पर अगर अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, तब आप ऐसे में ट्रेड उठाओगे। ठीक है, अच्छा, अभी इस पॉइंट पे ट्रेंड का कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि ट्रेंड अपसाइड है कि ट्रेंड डाउन साइड है।
ठीक है, ये भी आपको पता चलता है क्योंकि अगर मूविंग एवरेज अपवर्ड राइजिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बुलिश रहेगा। अब एग्जिट आपका कब होगा, आप अपने हिसाब से एग्जिट का प्लान बना सकते हो। यूजुअली मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप एग्जिट करो तो यूजुअली निफ्टी में आपकी एंट्री के बाद अगर आपको 50 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता है स्पॉट में, तो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 25 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देगा, उतना काफ़ी होता है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने एंट्री ली क्रॉस ओवर पे, अब आप एग्जिट करोगे जैसे ही कैंडल जो है 9 EMA मतलब मान लो 9:20 को ब्रेक किया है, आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो आप एग्जिट करोगे जब ये 9 के नीचे आ जाएगा कैंडल, तभी भी आप अपना एग्जिट क्राइटेरिया बना सकते हो। 9 के नीचे हो गया या 20 के नीचे हो गया, 20 के नीचे आ जाएगा तब तो सेल इंडिकेटर वैसे भी आपको दिखाने लगेगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है वो परफेक्ट ट्रेड्स ढूंढने के लिए नहीं होती है, ये होती है रिस्क को कंट्रोल में रखकर कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए। तो स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बेफालतू का ट्रेड्स नहीं लोगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लेमन के चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 9 EMA ने 20 EMA को ब्रेक किया अपसाइड पर और आपको कितना अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कैंडल ने क्लोज किया था, ये 28 जैन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, थोड़ा पास्ट डेटा का एग्जांपल ले रही हूँ। 25,088 पर इसकी 87 पर इसकी क्लोजिंग हुई थी और इसने अपना हाई बनाया था 25,371 का। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है अपसाइड देखने को मिल गया, ठीक है। अब प्राइस ने क्या जैसे क्रॉस किया, एक आपको स्मूथ मूवमेंट यहाँ पर मिला। अब इस अप्रोच पे क्या है कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा, हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल्स जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। तो ये 1 क्लिक इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको बाई सेल पता चल जाएगा। अब इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका 25,080 का है। तो यूजुअली मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ ना कि जब भी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस लो तो आप एट द मनी का लो। तो 25,080 अगर प्राइस क्लोज करके 25,080 पे क्लोज किया है तो आपका डेफिनेटली 25,050 विल बी और 25,050 का कॉल विल बी और एट द मनी कॉल, ठीक है। अब ये है 27 जनवरी का डेटा, तो यहाँ पर हम 27 जनवरी में चलते हैं। 27 जनवरी में हम आ गए और ये हुआ था ब्रेकआउट, कब हुआ था, ये आपका 14:30 में, यानी कि 2:30 में इसका ब्रेकआउट हुआ था, मतलब क्रॉसओवर में बाई का सिग्नल आया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 27 जनवरी पे कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल में आपका एंट्री हुआ था। जब इसने बाई का सिग्नल दिया था तो ये वाली कैंडल में आपका एंट्री हुआ था। इस वक्त इस कैंडल का प्राइस था आपका, क्लोजिंग हुई थी इसकी 429 पे, इसका हाई कितना गया 547 का। 429 से 547 का इसका हाई गया। ये हम ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सपायरी का देख रहे हैं क्योंकि ये पास्ट डेटा है, तो आपको उस वक्त प्रीमियम चीपर मिलता ऑफ द इमीडिएट एक्सपायरी। ओके, सो इससे क्या हुआ कि आपने इंडिकेटर के बेसिस पे, जैसे इंडिकेटर में बाई दिखाया, आपने एट द मनी का कॉल या पुट, जो जहाँ पर आपको जो भी दिखा रहा है, बाई दिखा रहा है तो आप कॉल लोगे, पुट सेल दिखा रहा है तो आप पुट लोगे। उस 1 क्लिक इंडिकेटर से ना आपका आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बिकॉज नाउ यू कैन जस्ट सी एंड अपना आपका स्टॉप लॉस यूजुअली क्या रहता है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तब तो भाई आप आराम से उसको होल्ड करते रहो जब तक वो एग्जिट का सिग्नल ना दे। एग्जिट का सिग्नल आपको जैसे कि 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया तो आप एग्जिट कर जाओगे, विच विल बी दिस कैंडल, दिस कैंडल। ओके, तो भी आपका 80-90 पॉइंट का आपका मूव बनता है। नहीं तो, और जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका तो वैसे भी स्टॉप लॉस जो भी कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल के नीचे, उस कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब जो भी आप प्राइस पे एंट्री ले रहे हो उसी स्ट्राइक प्राइस का जो है आपका लोअर कैंडल का जो लो है वो आपका जो है ये रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब लेमन ब्रोकर पे के प्लेटफॉर्म पे ये पूरी 920 स्ट्रैटेजी के 1 क्लिक इंडिकेटर के फॉर्म में ये अवेलेबल है। मतलब आपको कोई पाइन स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बस इंडिकेटर अप्लाई करो, चार्ट पे सिग्नल्स क्लियरली आपको दिख जाते हैं। अगर आप इस 1 क्लिक इंडिकेटर फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लेमन ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे लेमन पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल सा KYC प्रोसेस है, आप उसको कंप्लीट कर लो
और उसके बाद ये EMA क्रॉसओवर का जो इंडिकेटर है वो आपको अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। वंस ये अनलॉक हो जाता है, आपको इस स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट 1 क्लिक में लेमन चार्ट्स पर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, बिना किसी पाइन स्क्रिप्ट, बिना किसी मैनुअल सेटअप के। अब ब्रोकरेज और आपको इन्फिनिटी प्लान भी यहाँ पर मिल जाता है, बहुत ही तगड़ा आपको यहाँ पर ब्रोकरेज बेनिफिट मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यूजुअली साल का नहीं भी अगर आप मान के चलो तो कम से कम 40 to 50,000 का ब्रोकरेज आप लेमन पे बचा सकते हो, क्योंकि साल में यूजुअली एक नॉर्मल ट्रेडर जो ढंग से ट्रेड करता है वो 40-50 हज़ार का ब्रोकरेज देता है। आपको ये ब्रोकरेज मिलेगा एट ज़ीरो ब्रोकरेज आप मिल सकता है एट जस्ट ₹21 पर डे, यानी बस आपको मंथली 799 रुपीज़ देना है और मंथली जितनी ट्रेड्स होंगी उस पर आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ज़ीरो ब्रोकरेज आपका लगेगा। मेरे यूज़र्स के लिए मैंने फर्स्ट मंथ का प्लान ₹1 पे खाली करवाया हुआ है, विच मीन्स कि सिर्फ ₹1 में आप पूरा एक मंथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, ब्रोकरेज आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो प्रीमियम इंडिकेटर्स भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, बाई सेल वाला 1 क्लिक इंडिकेटर भी मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे आपका फोकस स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे रहेगा, ना कि हर ट्रेड के ब्रोकरेज कैलकुलेशन पे। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं, क्लीन और सिंपल चार्ट्स प्रेफर करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जो ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं। डिसिप्लिन के साथ अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ये अप्रोच जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगी। और इफ़ यू वांट कि EMA क्रॉसओवर जैसे सिंपल सेटअप हो जाए, 1 क्लिक इंडिकेटर एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको चाहिए तो लेमन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक, और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप सेटअप को यूज़ करो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना कैसी लगी है वीडियो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन। थैंक यू।